ओके, तो पिछली एक किसी वीडियो में हमने बात की है ईबीजीपी की नेबरशिप, है ना। तो दो वीडियोस थी अलग अलग, एक थी आपकी डायरेक्ट नेबरशिप यूजिंग आपके फिजिकल इंटरफेसेस, सॉरी, एक आपकी थी इनडायरेक्ट नेबरशिप यूजिंग योर लूप बैक इंटरफेसेस। तो हमने बात की थी लूप बैक इंटरफेसेस को क्यों यूज किया जाए आपके कनेक्टेड इंटरफेसेस के कंपैरिजन में, व्हेन यू हैव मोर देन वन लिंक टू कनेक्ट योर मल्टीपल एएसएस। ठीक, और मल्टीपल एएस ना हो, सिंगल एएस में अगर आप आईबीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन भी कर रहे हो, जैसे कि जो मेरा ये मुद्दा है इस वीडियो का, कि उसके बीच में आईबीजीपी के बीच में डायरेक्ट नेबरशिप हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी। इस वाली में बात करेंगे आईबीजीपी के नेबरशिप यूजिंग नॉन कनेक्टेड रूट्स, या कह लो फिर आपका नॉन कनेक्टेड राउटर का मतलब है कि जब आप ऐसे राउटर के बीच में कॉन्फ़िगरेशन आईबीजीपी की नेबरशिप चाहते हो जो डायरेक्टली एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं, जैसे R1 एंड R4, तो उनके बीच में नेबरशिप कैसे करें आप यूजिंग योर लूप बैक इंटरफेसेस, है ना, इंस्टेड ऑफ योर जस्ट फिजिकल इंटरफेस। क्योंकि फिजिकल इंटरफेस आपने कॉन्फ़िगर कर दिया, मान लो ये वाला है ना, तो 35.35.4 से आपने फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन अगर आईबीजीपी की नेबरशिप करवाई तो ये यही पाथ अवेलेबल है। अगर ये पाथ डाउन भी हो गया, मान लो ये केबल ये पोर्ट ये राउटर, कुछ भी दिक्कत होती है तो ऊपर वाला लिंक आपके पास अवेलेबल है, पर आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो ये दिक्कत है फिजिकल इंटरफेसेस के साथ आपको नेबरशिप में। तो अगर आप लूपबैक से नेबरशिप कर लोगे तो दैट इज अ गुड थिंग। तो तब दोनों आपके पास रास्ते मौजूद है, जो भी उस टाइम पे अवेलेबल मिलेगा दैट यू कैन यूज। चलिए जी, अब अगर मैं बात करता हूँ कि इसको किया कैसे जाए, तो ये लैब और थ्योरी एक साथ रहने वाली है इस वाली वीडियो में। तो देखिए जरा, यहाँ पे एक सिंपल सी टोपोलॉजी बनाई है, एक सिंगल एएस की बात हमने की है। आईबीजीपी मतलब सिंगल एएस रहेगा, R1 R2 R3 R4। तो हमने मान लिया है कि ये सब किसमें है, आपके एएस 100 के अंदर है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है आपको कि भाई कुछ रूट यहाँ पे लिखे मैंने अलग अलग, आप अपनी चॉइस से जो भी लिख सकते हो। मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 15 15 25 35 45 ऐसे किया है, और राउटर के नंबर के हिसाब से आईपी दिया, और राउटर 1 पे .1 2 पे .2 इस तरह से। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, आईपी डाल दो, ये सारी जो यहाँ पे लिखी हुई है, और आईपी नोशट, और हर एक राउटर पे उसके नंबर के हिसाब से मैंने लूप बैक 0 भी कॉन्फ़िगर किया विद प्रीफिक्स /32। इतना करने के बाद, ठीक, याद रहे हम करना क्या चाह रहे हैं, नॉन कनेक्टेड राउटर्स के बीच में आईबीजीपी की नेबरशिप यूजिंग लूप बैक इंटरफेसेस। मैंने क्या बात की थी, ईबीजीपी में जो आपके राउटर्स हैं दे मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड, लेकिन आईबीजीपी के केस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है जरूरी होना, जब तक आपके पास रीचेबिलिटी है आपके नेबर राउटर तक जाने के लिए। इसीलिए हमने बात की थी कि यहाँ पे हम आईबीजीपी के साथ साथ और क्या भी यूज करेंगे, आपका EIGRP या OSPF या ISIS, कोई भी आईजीपी। तो आईबीजीपी का केस में हम नेबरशिप कनेक्टेड नॉन कनेक्टेड किसी में भी करवा सकते हैं, लेकिन जब आप नॉन डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स के बीच में नेबरशिप करवाएंगे तो ये सारे रूट आपको यहाँ तक जाने की रीचेबिलिटी होनी चाहिए। तो वो या तो आप स्टैटिक राउटिंग करो, या डिफॉल्ट राउटिंग करो, या फिर आप आपकी डायनामिक राउटिंग करो आईजीपी। तो सबके फायदे नुकसान की हम बात करेंगे। तो जनरल जो आपका एक रिकमेंडेशन है, और स्केलेबिलिटी के हिसाब से और आपकी ऑप्टिमल राउटिंग के हिसाब से, यू शुड यूज योर आईजीपी। ठीक है, तो ये एक फंडा है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, मैं आईबीजीपी कॉन्फ़िगर करवाना चाह रहा हूँ R1 R4 यूजिंग देयर लूप बैक 0, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। बार बार मैं क्या लिखा हूँ, नॉन कनेक्टेड राउटर्स। ठीक है, तो लूप बैक इंटरफेसेस के, तो यहाँ पे लिखा है कि आपको पता होगा कि और मैंने बता भी दिया दोबारा से इस वीडियो में, तो कोई जरूरी नहीं आपको याद रहे। चलिए जी, तो ये सब मैंने यहाँ पे लिखी हुई बातें, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों आप लूप बैक से करें, क्यों बीजीपी एक राउटिंग प्रोटोकॉल ना हो के एक जस्ट पॉलिसी प्रोटोकॉल है जो डिपेंड करती है आपकी आईजीपी पे, या अलग तरह की राउटिंग या कनेक्टिविटी पे। तो ये एक समझने वाली बात है। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है जो यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, और ये तीनों मैंने बहुत शिद्दत से एक दो स्पेशल वीडियोस भी इसके ऊपर बना रखी है मैंने पीछे वाली, अगर आप चेक करोगे कि भाई कैसे आपकी आईजीपी जरूरी है राउटिंग टेबल बनाने के लिए। फिर उस राउटिंग टेबल में से रूट कहाँ इंस्टॉल किए जाते हैं, आपकी बीजीपी टेबल में, और फिर इस बीजीपी टेबल से आप बाकी जो राउटर्स हैं उन तक क्या कर सकते हो, अपने रूट शेयर कर सकते हो विद अनदर बीजीपी पीयर। तो ये बहुत बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है बीजीपी के केस में। ठीक, उसके बाद फिर अगर आप चलते हो आगे
कि क्या एक आईजीपी ही आपके पास अकेला रास्ता है ऐसा करने का, या आप स्टैटिक या डिफॉल्ट भी कर सकते हो। जी आप कर सकते हो, पर सोचिए अगर आप ये सब स्टैटिक में करने लगो और आपके पास 500 राउटर्स हैं, 500 साइट्स हैं, 200 साइट्स हैं, 1000 साइट्स हैं, 1000 राउटर्स हैं, तो क्या 1000 आप रूट कॉन्फ़िगर करोगे स्टैटिक वाले? तो दैट्स नॉट स्केलेबल। अगर आपने स्टैटिक राउटिंग पढ़ी है, आप जानते हो स्टैटिक राउटिंग की कोर पार्ट को, तो उसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है ही यही कि वो स्केलेबल नहीं है। अदरवाइज ये सबसे सिक्योर है, सबसे फास्ट है। ठीक, इसीलिए हमें डायनामिक राउटिंग की तरफ आना पड़ा था। डिफॉल्ट क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि इसमें सब ऑप्टिमल राउटिंग यूज होती है। आपका कोई लिंक ज्यादा यूज होगा, कोई लिंक आपका कम यूज होगा। उनको बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब्ड या फिर ओवर सब्सक्राइब्ड। तो इसीलिए क्या प्रेफर करते हैं हम? आईजीपीज और EIGRP, OSPF, ISS। छोटा आपकी नेटवर्क है, 200-250 साइट्स अगर आपकी लीनियर फैशन में कनेक्टेड है, तो देन यू कैन यूज EIGRP। बड़ा आपके पास एंटरप्राइज है, आइदर यू कैन यूज OSPF और ISIS। तो OSPF कब प्रेफर्ड है? जब OSPF प्रेफर्ड ही था और है अभी भी, लेकिन बस एक जो सुनने में आता है वो ये है कि भाई जो ऑटोमेशन है, जो आपकी ऑटोमेशन नेटवर्क है, SD-WAN और ये सब कॉन्सेप्ट, उनमें जो ज्यादा सिंक करती है तो वो है ISIS इन कंपैरिजन टू OSPF। तो एक ये थोड़ा सा आपको मिल सकता है जानने को कि ISIS इज बिकमिंग मोर अ प्रेफर्ड चॉइस टू सर्विस प्रोवाइडर एंड एंटरप्राइज नेटवर्क इन कंपैरिजन टू द OSPF। बट अदरवाइज आप यू हैव बोथ ऑफ द चॉइसेस। दोनों ही बड़े एक स्केल्ड नेटवर्क के लिए बनाई गई हैं, तो चाहे आप OSPF यूज करो या फिर ISIS। ठीक, तो ये सारे यहाँ पे बातें हमने लिखी हुई हैं। चलिए, उसके बाद फिर अगर हम बात करें लैब की, तो ये तो था आपका थियोरेटिकल पार्ट। लैब के हिसाब से अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो आप क्या करो? आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करिए हर एक राउटर पे, हर एक इंटरफेस पे, और लूप बैक इंटरफेस भी। ठीक, ओके। अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये मैंने लिखे हुए कौन से लूप बैक, और मैंने अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ ये मैंने किया हुआ है। आप क्या करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। तो हो सकता है कि आप एक ये सेम मेरे की तरह करो, उसके बाद एक और बार प्रैक्टिस करने के लिए आप खुद से ट्राई करो। तो दैट डिपेंड्स है ना कितना बेहतर आप होना चाहते हो। रिपीटिशन इज द ओनली की टू द इंटेलिजेंस, है ना। व्हेन यू डू समथिंग रिपीटिवली अगेन एंड अगेन, देन इंटेलिजेंस बिकम्स अ हैबिट, है ना, नॉट एन एक्शन और सम कंपल्शन। तो किसी महान आदमी ने कहा है। कॉन्फ़िगर करो EIGRP, और नंबर आप कुछ भी लो, पर मैंने क्या किया हुआ है कि क्योंकि AS नंबर 100 था, तो इसलिए मैं यहाँ पे EIGRP भी क्या कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ? 100। बट आपकी चॉइस है, कोई जरूरी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है आपकी। ठीक, चलिए जी, मैंने यूज कर लिया है, और थोड़ा सा फैंसी कर देते हैं। चलिए जी, फिर क्या करना है आपको? EIGRP को वेरीफाई करो। आईपी डाली हर जगह, EIGRP वेरीफाई किया हर जगह, उसके टेबल्स वगैरह चेक की, और फिर आपको कनेक्टिविटी चेक करनी है R1 और R4 के बीच में लूप बैक इंटरफेसेस से। फिजिकल से तो होगा ही होगा, तो आई थिंक किसी ना किसी के लिए ये नई चीज होगी यहाँ पे कि कैसे आप सोर्स एंड डेस्टिनेशन अलग चेंज करके आप अपनी कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो कि फिजिकल से कनेक्ट होना और वर्चुअल लूप बैक से कनेक्ट होना वो कैसे चेक करते हैं। ठीक है, और जब ये सब हो जाएगा तब हमें क्या करना है? फिर फाइनली आना है IBGP के ऊपर। और EIGRP में ध्यान रहे आपको लूप बैक भी डालने हैं, इंक्लूडिंग लूप बैक इंटरफेसेस। तो जो नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं ना हम EIGRP में, तो आपको फिजिकल भी करने हैं अपने जो कनेक्टेड वाले हैं। तो वो है ये 15 और 45 राउटर 1 पे, 15 और 25 राउटर 2 पे, 25-35 राउटर 4 एंड 35-45 राउटर 3 पे। और उसके साथ साथ राउटर 1 पे आपको ये 1.1.1.1 भी करना है, इस पे ये, इस पे ये और इस पे ये करना है। मतलब राउटर 1 पे जब आप EIGRP की टेबल चेक करोगे, आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये सारे के सारे रूट होने चाहिए इसके पास। ठीक, हर एक राउटर के पास होने चाहिए। चलिए हम करेंगे वेरीफाई। उसके बाद फिर हम IBGP की नेबरशिप कॉन्फ़िगर करेंगे R1 एंड R4 के साथ, एंड उसको वेरीफाई करेंगे। नेबरशिप की कमांड क्या है चेक करने की? समरी, शो IP BGP समरी। और BGP टेबल चेक करने की कमांड क्या है? शो IP BGP समरी हटा के। ठीक, फिर हम क्या करेंगे? एक दूसरा लूप बैक इंटरफेस बनाएंगे R1 पे, किसी भी राउटर में बना सकते हो, हमने चुना है R1। ठीक, तो उसको लूप बैक 0 तो पहले बना हुआ है, लूप बैक 1 बना लेंगे, और IP दे देंगे अब की बार 5555 डॉट और /32। अब की बार इसको क्या करेंगे? BGP में एडवर्टाइज कराएंगे। तो मैं देखना चाहता हूं कि जो BGP की नेबरशिप थी वो काम कर रही है कि नहीं, कि अगर आप BGP में कोई रूट एडवर्टाइज कराते हो पहले राउटर पे, तो वो दूसरे राउटर पे जाएगा कि नहीं जाएगा।
इस तरह से। तो यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि मैं R1 R4 के बीच में कर रहा हूँ, आप R2 और R3 के बीच में नेबरशिप करिए, ठीक। और फिर आप R2 पे कोई लूप बैक बना के उसको बीजीपी में एडवर्टाइज करिए, वो देखिए R3 पे आ रहा है कि नहीं। R1 और R4 पे नहीं आएगा क्योंकि इन पे तो बीजीपी और वो सब है ही नहीं ना नेबरशिप। तो जब बीजीपी की नेबरशिप ही नहीं है तो उनमें रूट कहाँ से आएंगे बीजीपी के, है ना। तो यही दोनों नेबर हैं, तो इन्हीं के बीच में क्या रहेगा आपका बीजीपी की टेबल, सॉरी रूट्स एक्सचेंज। ठीक, फिर आपको जो दूसरा राउटर है उस पे बीजीपी की एडी वैल्यू चेक करनी है कि बीजीपी जो ई बीजीपी एक्सटर्नल उसकी 20 होती है तो इंटरनल की क्या होगी बीजीपी की 200 होती है। तो ये सारी बातें हमने करके देखनी है। तो आईपी एड्रेस चलिए वेरीफाई कर लेते हैं हर एक राउटर पे। तो अगर हम चलते हैं राउटर 1 पे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में जाके, तो मेरे पास 15.1 है आपके 0/0 पे, और 0/1 पे 45.1 है, ठीक। तो लूप बैक में अगर आप चेक करोगे आपके पास 1.1 है। चलिए ओके रिपोर्ट है। राउटर 2 पे अगर आप शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करोगे तो एफ ए 0/0 पे आपका 15.2 है, बेहतरीन। एफ ए 0/1 पे 25.2 है, जो कि आपका ओके रिपोर्ट होना चाहिए, ये भी बहुत बढ़िया। लूप बैक में आपके पास 2 होना चाहिए, ये भी है, बहुत बेहतरीन है। R3 पे चलते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ होना चाहिए एफ ए 0/1 पे 25.4। गड़बड़ कर दी क्या यहाँ पे मैंने, इस पे डाल ली है मैंने 35 तो ये R3 है। अच्छा ये मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं सोच किसका रहा था R4 का, पर ये किसका देखना है R3 का। सी R3, तो मुझे लगा था कि वो सीरियल के हिसाब से चल रहा है ना, R1 R2 फिर R4, नहीं पहले कौन सा है R3 है। ठीक है, इस पे चेक कर लेते हैं कि 0/0 पे 35 सही है, 0/1 पे 45 ये भी सही है, बहुत बढ़िया। तो लूप बैक 3 होना चाहिए, बेहतरीन। 4 पे आ जाओ, आपके राउटर 4 पे आप स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई ठीक ही मिलेगा। पर मैं बस एक ये गोल्डन रूल होता है ट्रबल शूटिंग बेहतर और एक अच्छे नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन का, कि जो भी आप कर रहे हो साथ साथ में उसको वेरीफाई करते जाओ, बाद में बहुत टाइम बच जाता है, आपका फ्रस्ट्रेशन बच जाती है। 35.4 आपके 0/0 पे, 25.4 आपके 0/1 पे, और 4.4 आपका, बहुत बढ़िया जी, बेहतरीन। उसके बाद क्या चेक करना है, आप चलेंगे EIGRP 100 कॉन्फ़िगर करेंगे हर एक राउटर पे। तो यहाँ पे स्टेप लिखे हैं सारे के सारे, तो मैं आपको एक राउटर पे दिखा देता हूँ, शो रन, और उसके अंदर से कौन सा सेक्शन आपका EIGRP। तो मुझे जहां तक ध्यान है मैंने हर जगह किया हुआ, राउटर EIGRP 100 है, उसमें नेटवर्क आपने लूप बैक वाला भी डाल रखा है और आपके जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो भी डाल रखे हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे राउटर 4, फिर वेरीफाई कर लो EIGRP की टेबल। चलिए जी, क्या कमांड है, शो आईपी रूट EIGRP। तो यहाँ पे देखो मैंने 8 रूट बोला था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ज्यादा कम ज्यादा हो रहा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, कोई रूट ऐसा है जो मैंने फालतू डाल रखा होगा कहीं ना कहीं, बट एनीवे पॉइंट ये है कि जितने भी आपके कनेक्टेड या फिर लूप बैक वाले जो इंटरफेसेस हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आपके होने चाहिए। कौन से दिखा रहा है, 15 का है, 45 का है, ठीक है, और फिर आपका 25 का है। अच्छा 45 की वो 2 दिखा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे, इसकी भी बात करेंगे। 45 मैंने कुछ ना कुछ ठीक, तो यहाँ पे 35 का दिखा रहा है, और 35 25 45, और कौन सा था 15, हाँ 15 भी दिखा रहा है, ठीक। 1 2 3 एंड 4, चलो जी बहुत बढ़िया, तो सारे रूट दिखा रहा है। इसके बाद शो आईपी EIGRP नेबर्स, तो यहाँ से देखो आपको दिखा रहा है कि आपका एक नेबर है 35 35 3, एक है 25 25 2, राउटर 4 की बात कर रहे हैं, ठीक। तो राउटर 2 और राउटर 3 से ही जुड़ा है, किस इंटरफेस पे इससे, किस इंटरफेस पे इससे, तो और ये बाकी सारे बातें। तो जी इतना करने के बाद फिर आप कहाँ चलेंगे, अगले स्टेप पे, और ये सारे राउटर पे देख लेना करके वेरीफाई कनेक्टिविटी करो आपके R1 एंड R4 के बीच में। तो जी कैसे करना है, ये कमांड सिंपल ये है कि जैसे R1 से आप राउटर 4 के लूप बैक को पिंग करना चाहते हो, तो बस कमांड क्या लिख दोगे, सोर्स, और उसमें क्या डिफाइन कर दोगे, लूप बैक। तो यहाँ से मैं उल्टा कर रहा हूँ, इस पे पिंग करना चाहता हूँ मैं किसको, आपके फर्स्ट राउटर R1 के लूप बैक को, और सोर्स क्या डिफाइन करना चाहता हूँ मैं, लूप बैक 0 की। मेरे 4.4.4 से
देखता हूं कि पिंग मेरा 1.1.1 तक जा रहा है कि नहीं, एंड या बेहतरीन। आप ऐसे अपोजिट भी चेक कर सकते हो कि मेरे को पिंग चेक करना है राउटर 4 के लूप बैक तक, कहां से शुरू होके, मेरे लूप बैक से शुरू होके, बेहतर। उसके बाद अब आपको करना है IBGP कॉन्फ़िगर R1 एंड R4 के बीच में, ठीक। और यूज किसका करना है, आप देखोगे अगर यहां से ध्यान से, तो आपको यूज करना है आपका लूप बैक। चलिए तो हम चलते हैं जरा पहले GNS3 की टोपोलॉजी पे, फिर चलते हैं हम यहाँ से इस पे R1 पे चलते हैं। पहले R1 पे आपका राउटर BG, ये मैंने किया नहीं हुआ, अभी कर रहा हूँ बिल्कुल, है ना, 100। तो नेबर कौन बने आपका, R4 का लूप बैक क्या है 4.4, ठीक। और रिमोट एएस किसका क्या है, सेम ही है, क्योंकि तभी IBGP नेबर है। R1 पे, R4 पे चलते हैं। तो राउटर BGP 100 एंड नेबर आपका है R1 का लूप बैक, और इसका भी रिमोट एएस है 100, ठीक। तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड योर एडजेसेंसी विल बी अप। डू शो IPBGP समरी चेक करेंगे थोड़ी देर में, अभी एक्टिव है तो थोड़ा टाइम लेगा, एंड इट शुड बी सम वैल्यू हियर, है ना। चलिए तब तक आगे देख लेते हैं क्या करना है। इतना होने के बाद आप समरी चेक करोगे, अच्छा ये एक्टिव ही रहेगा, ठीक है। अब जानने वाली बात ये है कि आप कितना मर्जी टाइम स्पेंड कर लो, ये एक्टिव ही है, यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा, मतलब अभी कोई नेबरशिप बनी नहीं है, अप का मैसेज नहीं आया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये देखने वाली बात है, ठीक। तो EBGP की याद करो, जब हमने नेबरशिप करी थी तो वहां पे हमें दो पैरामीटर चेंज करने पड़े थे, कौन से थे, एक तो अपडेट सोर्स चेंज करना पड़ा था, कि आपको फिजिकल जो इंटरफेस थे ना FA या सीरियल वाले, अब की बार पैकेट उनसे थोड़ा ना जाएगा, किससे जाता है पैकेट, आपके लूप बैक से, क्योंकि नेबरशिप में कौन काम आ रहा है, लूप बैक वाला। तो इसलिए जो अपडेट सोर्स है वो फिजिकल इंटरफेस को हटा के अब की बार किसको करना पड़ रहा है, आपके लूप बैक वाले इंटरफेस को, ठीक। तो क्या कमांड होती थी, आप राउटर में जाके BGP के प्रोसेस के अंदर 100 और लिखते थे क्या, कि इस नेबर, नेबर मान लो 1.1.1, और फिर वहां पे क्या लिख देते थे, अपडेट सोर्स, ठीक। तो लूप बैक 0, इस तरह की कमांड आती थी, अगर आपको ध्यान हो, वो वीडियो आपने देखी हो तो। पर अगर मैं बात करूं कि ये किस तरह की BGP की कॉन्फ़िगरेशन बात कर रहे हैं हम, IBGP की इंटरनल, तो इसमें तो ऐसा फंडा है ही नहीं, क्योंकि इसमें आप सेम AS में है तो सेम होप में है, तो अपडेट सोर्स चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक। या फिर क्या लगता है ना। यहाँ पे एक ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। दूसरा क्या आता है आपका, कि आपको जो EBGP का मल्टी होप है वो 0 से हायर वैल्यू चेंज करनी है, ठीक। तो जी इसका सही जो जवाब है या जो सही कंसेप्ट है वो ये है कि यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ने वाली है और दूसरे वाले की नहीं है। तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, अब समझ लो इसको जरा एक बार ध्यान से, कि जो आपका पहली ये वाली बात है कि भाई आपको EBGP का मल्टी होप जो कॉन्सेप्ट, क्या कमांड आती थी, नेबर, नेबर की IP एंड EBGP मल्टी होप, यहाँ पे डिफॉल्ट क्या रहता था 0, पर आप चेंज कर देते थे उसको 2 3 4 या फिर एंटर करते थे तो वो क्या उठा लेता था आपका 255। पर यहाँ पे सोचो, आपके जितने भी राउटर्स है, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4, वो सारे के सारे सेम AS में है ना। तो सेम AS में मतलब होने का मतलब है आप सेम होप में है, आप यू आर नॉट चेंजिंग योर होप, ठीक, क्योंकि आपका AS नंबर सेम है, ये समझने वाली बात। तो इस तरह के केस में, या फिर सिंपली याद रख लो कि आपका जो IBGP के केस में आपको मल्टी होप चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है ये वही रहेगा कि भाई आप जो सोर्स है अब की बार फिजिकल वाला नहीं यूज कर रहे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये, अब जो यहाँ से आपको यहाँ डेटा भेजना है, तो आप ये वाला इंटरफेस थोड़ा ना यूज कर रहे हो यहाँ तक नेबरशिप के लिए। कौन सा इंटरफेस यूज कर रहे हो आप, तो ये वाला। तो इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि नेबरशिप आप कहाँ से करवा रहे हो, इस वाले इंटरफेस से। तो आपको लिखना पड़ेगा नेबर में BGP 100 के अंदर जाके, कि जो आपका 4.4.4.4 है वहां पे अपडेट सोर्स में अब की बार कौन होगा, लूप बैक 0। 1 होता तो लूप बैक 1 करते, 2 होता तो 2 करते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है आपकी यहाँ पे, ठीक। तो ये देख लो जी, सेकंड स्टेप की जरूरत नहीं है आपको, 4.4 अपडेट और ये सब, जैसे ही आप ये कमांड चला दोगे, तो ये एक इंटरेस्टिंगली देखो जरा यहाँ पे, कि आप राउटर 4 पे जाओ और क्या लिख दोगे, कि नेबर आपका क्या था 1.1.1 अपडेट सोर्स लूप बैक 0, और सेम आप R1 पे जाके करो कि नेबर 4.4.4
अपडेट सोर्स लूप बैक 0। तो थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पे ना नेबरशिप का मैसेज आएगा एडजेसेंसी का। तो ये लो जी, आपकी एडजेसेंसी का मैसेज भी आ गया है। ठीक, तो ये फंडा है जी यहाँ पे अगर आप देखोगे। और अब आप समरी भी चेक करोगे इसके बाद, अगर क्या कमांड थी, डू शो आईपी बीजीपी समरी, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, 0। तो एक्टिव स्टेट नहीं दिखा रहा। डू शो आईपी बीजीपी चेक करोगे, अभी कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी सारा मामला है वो सारा कहाँ पे, आपकी EIGRP में। ठीक, और मैंने क्या बोला था, राउटिंग टेबल में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, डू शो आईपी रूट में यहाँ पे कुछ रहो, जब तक आप कोई रूट बीजीपी में एडवर्टाइज नहीं कराओगे तो वो नहीं जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए, इसके एक वेरिफिकेशन के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक लूप बैक बना लेते हैं, इंटरफेस लूप बैक 1 के नाम से कोई भी आईपी दे दो। चलो हमने दे दी है आईपी एड्रेस 5.5.5 है ना, और सबनेट मास्क आप दे दो कोई मर्जी .0। अच्छा, इसको मैं क्या करवा दूं, अब राउटर बीजीपी के प्रोसेस में एडवर्टाइज करा दूं, और रीडिस्ट्रीब्यूट भी करवा सकते हो या फिर आप नेटवर्क कमांड से। तो मैं नेटवर्क यूज कर रहा हूँ फिलहाल 5.5.5.0 मास्क एंड 255.255.255.0। ठीक, इतना होने के बाद डू शो आईपी बीजीपी चेक करोगे तो यहाँ को आपको क्या दिखेगा, आपका रूट, और ये कैसा है, वैलिड भी है और बेस्ट भी है। और नेक्स्ट हॉप 00 मतलब ये आपके खुद का एडवर्टाइज किया हुआ रूट, और इसीलिए यहाँ पे सिर्फ क्या दिखा रहा है, आई, कोई एएस नंबर नहीं दिखा रहा है। जैसे ही आप जाओगे राउटर 4 में जिसके साथ इसकी नेबरशिप है, डू शो आईपी बीजीपी करोगे तो एक रूट आया आपके पास जो बेस्ट है और वैलिड। तो वैलिड है तभी तो बेस्ट बनता है, खैर ग्रेटर देन का सिंबल, तो ये बेस्ट रूट है, मतलब ये आपकी राउटिंग टेबल में भी चला गया होगा। नेक्स्ट हॉप कौन है, 1.1.1, ये इंटरेस्टिंग है देखने वाली बात। ठीक, कि कहां से आया है ये, ऐसा राउटर जिसके साथ आपने नेबरशिप करी हुई है, किसके थ्रू, 1.1 आईपी के थ्रू। और यहाँ पे आई दिखा रहा है, देखो यहाँ पे फिर एएस नंबर नहीं आएगा क्योंकि ये आईबीजीपी है, आईबीजीपी में एएस नहीं दिखाएगा। इसी में बात करूंगा कि लूप प्रिवेंशन रूट रिफ्लेक्टर वाले टाइम पे। ठीक, तो आई होप ये वाली बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि जो ईबीजीपी का नेबरशिप है, इनडायरेक्ट कनेक्टेड, जो नॉन डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर के बीच में आपका यूजिंग क्या बोलते हैं, अच्छा मैं ईबीजीपी की बात कर रहा हूँ, लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ईबीजीपी के केस में मैंने जब बात की थी तो उसमें तो राउटर क्या थे आपके, डायरेक्टली कनेक्टेड, लेकिन मल्टीपल लिंक थे रिडंडेंसी वाले। वहां पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे भी एक लूप बैक बनाया था, यहाँ पे भी एक लूप बैक बनाया था। इनके बीच में जब आपको नेबरशिप करनी थी ईबीजीपी की, तो दो चीजों की जरूरत पड़ती थी। पहला तो क्या, इनके बीच में रीचेबिलिटी, तीन चीजों की एक्चुअली। ठीक, तो वहां पे तो मैंने स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर किया था, क्योंकि आप अपने रूट तो अगर आपने यहाँ पे चला रखी होती EIGRP, और EIGRP में आपने 1.1.1 डाल दिया होता और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करते, तो फिर क्या होता, पूरी टेबल चली जाती, पूरी EIGRP की टेबल तो आप चाहते नहीं हो। हाँ, वो एक अलग बात है कि यार आप रूट मैप फिल्टर लिस्ट लगा के उसमें से सिर्फ इसको डाल दो। तो कई सारे तरीके हैं, हमने कौन सा तरीका यूज किया था, सिर्फ स्टैटिक राउटिंग, कि यहाँ से यहाँ तक एक स्टैटिक रूट दे दिया था, यहाँ से यहाँ तक एक स्टैटिक रूट, तो इसको यूज करके भी, इसको यूज करके भी दो दो स्टैटिक रूट थे। दूसरी चीज क्या करनी पड़ी थी अपने को, कि अपडेट सोर्स का जो एक फंडा था वो यूज करना पड़ा था, है ना, कि आपको इस इंटरफेस की बजाय फिर कौन सा इंटरफेस यूज करना पड़ा था, लूप बैक वाला। तीसरी चीज क्या यूज करनी पड़ी थी आपको, ईबीजीपी मल्टी होप वाली कमांड। तो यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ, देखो कमांड के अंदर ही लिखा ईबीजीपी कि मल्टी होप की जरूरत है सिर्फ किस में पड़ती है, ईबीजीपी के अंदर। आईबीजीपी में हमें इसकी जरूरत पड़ी नहीं थी। इसकी जरूरत पड़ी थी, बिल्कुल पड़ी थी, लेकिन ये प्रॉब्लम किसने सॉल्व कर दी थी, हमारी EIGRP ने, मतलब आपकी IGP ने। उसने हमें क्या दे दिया था, रिचेबिलिटी दे दी थी 1.1.1 से लेके 4.4.4 तक जाने की। बस हमें सिर्फ क्या करना पड़ा था, फिर अपडेट सोर्स की कमांड चला। तो जी आई होप ये बातें समझ आ गई आपको, कंपैरिजन हो गया बिल्कुल EBGP और IBGP का। कनेक्टेड नेबरशिप भी करनी आ गई है आपको, नॉन कनेक्टेड नेबरशिप भी करनी आ गई है आपको, राउटर्स में सॉरी बीजीपी में रूट्स भी एडवर्टाइज करने आ गए हैं नेटवर्क की कमांड से, और आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड से भी। तो ये इतना ही है, और अगली वीडियो में शायद हम बात करेंगे, ये सारी वेरिफिकेशन है देख लेना, यहीं पे ये सारी बातें मैंने अभी बताई है जस्ट। तो एक छोटा सा अच्छा सा फीचर है जो प्रैक्टिकल बीजीपी में सर्विस प्रोवाइडर्स में बहुत काम आता है, ग्रेसफुली शट डाउन बीजीपी नेबर बिहेवियर, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट सी वीडियो होने वाली है। तो यस, सीखते रहिए, सिखाते रहिए एंड मस्त रहिए। बाय बाय।